So yes, I am Ansh Gupta and today 7 मार्च मैंने अपना SST का बोर्ड एग्ज़ाम दिया है। फाइनली मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। इट मीन्स मेरी क्लास 10th भी ख़त्म हो चुकी है। अब सर रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। एंड 17 फेब से लेके आज 7 मार्च तक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। मुझे पता है मैंने कैसे निकाला है। 3 घंटे सोया मैं एंड मैक्स टू मैक्स 5 घंटे, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं सोया। सच बोलूँ मैं झूठ नहीं कह रहा। ठीक है, अच्छा टाइम भी था। पढ़ रहा हूँ बट आज इतनी एक्साइटमेंट है, आज इतनी खुशी है कि मैं इसलिए तभी अपने लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्या बताऊँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। टारगेट है कि 496 से 500 ये टारगेट रख के मैंने अपने पेपर दिए हैं। आई नो मैंने काफ़ी कुछ गड़बड़ किया है। मैथ्स में 1 नंबर कटा चुका हूँ मैं ऑलरेडी। SST में मैं वो जो आज मेरा पेपर हुआ है, जैसे उसमें एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ बॉडी मास इंडेक्स एंड हाउ टू कैलकुलेट दैट, गिव फार्मूला वगैरह, है ना, ये सब आया था और मुझे नहीं आता था। मैं नहीं करके आया था। 3 नंबर का क्वेश्चन था, मैं नहीं करके गया। रिग्रेट है, मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मैं क्यों नहीं करके गया। लाइक मैं खुश तो हूँ, हाँ ठीक है, मैं खुश हूँ, मैं बेशर्मों की तरह खुश हो रहा हूँ, बट सीरियसली अंदर एक रिग्रेट भी है कि अगर काश मैं वो क्वेश्चन कर लेता तो 3 मार्क्स पे पूरे के पूरे पक्के हो जाते मेरे। एंड SST वो सब्जेक्ट बन जाता जिसमें मेरे फुल 100 आ सकते थे, बट चलो मैंने तोड़ दिया। पर मुझे विश्वास है कि मैंने इतना अच्छा बोला है कि एटलीस्ट 3 में से 2 मार्क्स मिलने चाहिए मुझे। फॉर्मूला में लिखा हाइट वाला पॉइंट नहीं किया, इसलिए मैथ्स टू मैथ्स आई थिंक कि मुझे 1.5 मार्क्स कटेगा। बट जो CBSE की जो मार्किंग स्कीम है, जो CBSE कहती है, उसके अकॉर्डिंग मुझे एटलीस्ट 1.5 मार्क्स तो मिलने चाहिए। सो उस हिसाब से फिर 99 कितना हो गया, 98.5। सो 98.5 SST में मुझे लग रहा है, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, अपने ऊपर विश्वास है कि हाँ आ सकेंगे, ठीक है। एंड तो ओवरऑल मैं देखूँ तो अगर मैं 98% से लेके 100 तक इसके बीच में आ जाए, आई वुड बी रियली थैंकफुल टू द गॉड। आई वुड रियली थैंकफुल टू मी। मैंने मेहनत की। ऑनेस्टली मैंने क्लास 10th टर्म 1 में सितंबर में 90% स्कोर किए थे। मैंने जब पेपर दिए थे मुझे लगा कि यार बहुत ईजी है, इट वुड बी लाइक 95-96 आ जाएंगे, बट नहीं आए, 90% आए। एंड मैं अंदर से इतना शैटर्ड हो चुका था कि बस अब तो मुझे बस मार्क्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बट चलो ठीक है, हो गया। मैंने कंटिन्यू किया, नॉर्मल डेज चल रहे थे, मैं पढ़ भी रहा था पर नहीं भी रहा था। एंड मुझे इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि मैं जितनी मेहनत कर सकता था मैंने उतनी मेहनत नहीं की। आई मीन सैम्पल पेपर्स एंड ऑल, है ना, PYQ सैम्पल पेपर, जो OSWAL की जो क्वेश्चन बैंक वाली आती है, मैं वो सब कर सकता था, बट मैंने नहीं किया। मेरे पास बुक्स थी, मैं उस वाले में जब मेरी 90% आई ना, तब जब मैंने देखा कि हाँ मेरी 90% आई है, मैं इतना दुखी हो गया था कि मुझे बस नंबर्स चाहिए और कुछ नहीं। इसलिए मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी। मैंने जो हैं प्रवीश पांडे भैया हैं उनकी वीडियो देखी, अविका दीदी की वीडियो भी देखी। एंड उसमें उन्होंने मुझे काफ़ी रेफरेंस बुक्स वगैरह, राइट, एंड सैम्पल पेपर्स का उन्होंने अपनी वीडियोज़ में मेंशन किया था, तो मैंने उस हिसाब से सारा कुछ खरीद रखा था, राइट। मैं कोचिंग चाहता था, कोचिंग वालों ने भी मुझे 3-4 सैम्पल बुक्स करवाई थी। मैं मैथ्स और साइंस की ट्यूशन जाता था, बट ऑनेस्टली मैंने एक भी चीज़ अच्छे से नहीं की, उसका बहुत रिग्रेट होता है। और ये सारी जितनी भी आफत है, ये टेंशन मुझे एक्चुअली में जैन में स्पार्क की। ये सारी टेंशन मुझे मेरे दिमाग में जैन में स्पार्क की कि अब तो बोर्ड्स आ गए हैं। 17 फरवरी को पहला बोर्ड था, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, because my aim was to score between 98% and 100%, and for that I could do anything. I could do anything, but I didn't do, and it's really a regret for me. I have a feeling of remorse inside me that why I didn't do. but चलो जैसे तैसे हमने सारा कुछ कर दिया। टेस्ट दिसंबर में हमारी प्री बोर्ड की जगह टेस्ट सीरीज़ 1 हुई थी, टेस्ट सीरीज़ 2 हुई थी, एंड
टेस्ट सीरीज़ 1 में आई स्कोर 90% अगेन, वहीं पे खड़ा था, कोई आगे पीछे कुछ नहीं, मैं वहीं पे खड़ा था। एंड दैट वाज लिटरली अ शिट कि मैं बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा। ऑब्वियसली कैसे आगे बढ़ूँगा जब मैं कुछ इतना मैंने सीरियसली नहीं पढ़ाई को। टेस्ट सीरीज़ 2 हुई, आई स्कोर 89.5%। 90% से भी आधा परसेंटेज में गिर गया डाउनफॉल। पर इस चीज़ का मुझे इतना दुख नहीं हुआ क्योंकि टेस्ट सीरीज़ 2 में, लेकिन टर्म 1 में टेस्ट सीरीज़ 1 में ना मैंने ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स लूज़ किए थे, बट टेस्ट सीरीज़ 2 में इट वाज ओनली मैथ्स एंड हिंदी, सिर्फ इन 2 सब्जेक्ट्स में मैंने मार्क्स लूज़ किए। 40 मार्क्स की टेस्ट सीरीज़ होती है एंड आई स्कोर्ड 33 इन बोथ हिंदी एंड मैथ्स। इंग्लिश में मेरे 36 आई थी एंड इंग्लिश में 36 आना मेरे वॉज अ वेरी गुड थिंग फॉर मी एट दैट टाइम, दिसंबर के मंथ्स में। और एसटी में मैंने फुल स्कोर किया था 40, साइंस में मेरे 38.5 आए थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो मुझे समझ आ रहा था कि हाँ मेरे अंदर पोटेंशियल है, इसलिए मैं वो 89.5% देख के मैं दुखी में ही हुआ था। उसके बाद प्री बोर्ड्स में मैंने स्कोर किया 94.5% एंड उससे मैं मोटिवेट हुआ कि हाँ मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं कर सकता हूँ। आई स्कोर्ड 71 इन SST, 71 इन हिंदी, 72 इन इंग्लिश, 75.5 इन साइंस एंड 79 इन मैथ्स। उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और तो मुझे हिंदी और SST का बहुत दुख हुआ था कि हिंदी और SST में मैंने आके ऐसे क्या कर दिया कि मेरे जस्ट 71 मार्क्स आए हैं और मुझे खुद को समझ में नहीं आया। मैं जिस हिसाब से पढ़ गया था उसके अकॉर्डिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे 97-98% आए, बट नहीं आए। एंड चलो कोई बात नहीं, वो प्री बोर्ड था, उसमें इतना भी फर्क नहीं पड़ा। फर्क तब उस टाइम पे पड़ रहा था क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जो मैं प्री बोर्ड में करता हूँ, जितनी मेरी प्री बोर्ड में परसेंटेज आएगी उसी के बेसिस पे बोर्ड में आएगा। बस फिर तब मैंने ठान लिया एक चैप्टर पढ़ना, सारे चैप्टर्स पढ़ लिए मैंने एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा। मैंने सारे चैप्टर्स रीड किए। मैंने सैम्पल पेपर्स तो मैं नहीं कहूँगा, एक क्वेश्चन बैंक वाली सी आती है उस वाले की, वो किए थे। सारे मेरे PYQs कवर हो गए थे, उसमें PYQs कवर आ गए थे और जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे इस साल के 2026 के वो आ गए थे। एंड सरप्राइज़ ये है कि मैंने अपने प्री बोर्ड में 5-6 क्वेश्चन लिखे जो मेरी ओसवाल वाली बुक में थे, वो अलग से इन्होंने ओसवाल वालों ने एक बुक में अलग से मेंशन किया हुआ था कि ये क्वेश्चन स्पेशल है, जैसे ना ओसवाल एडिटोरियल बोर्ड OEB इसके नाम से क्वेश्चन होते हैं, उन्होंने वो अलग से डाल रखे थे। एंड उसमें से क्वेश्चन मेरे प्री बोर्ड एग्जाम्स में आए थे और वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। मैं उनको प्रिपेयर किया। अब फिलहाल बोर्ड के लिए मैंने उनको प्रिपेयर नहीं किया था क्योंकि बोर्ड में मेरा मेन फोकस था कि मैं चैप्टर करूँ, क्वेश्चन आंसर करूँ, मतलब जो मैंने कॉपी पे क्वेश्चन आंसर लिखे हुए थे एंड क्वेश्चन आंसर्स में मेरा 70 to 80% चैप्टर कवर हो गया था, 70 to 90% चैप्टर कवर हो गया था। और बाकी का 10% जो मेरा फैक्चुअल होता है, एक नंबर का होता है, MCQs होते हैं, वो मैंने बुक से कर लिए थे क्योंकि ऑलरेडी मैंने जैन और फेब के जो प्रिपरेशन डेज थे 14 डेज़ क्या थे, क्योंकि 14, 15, 16 फेब को मैंने मैथ्स की तैयारी की थी, तो उन 14 डेज़ के अंदर मैंने एक चैप्टर पढ़ा था, सारे MCQs मार्क करते थे और उस बार बुक को मैंने ख़त्म कर दी थी, सब कंप्लीट कर दिया था मैंने सारा कुछ। तो इट रियली हेल्प टू मी। उससे मुझे पता लग गया कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड जैसे आज एक क्वेश्चन आया था एक मेघालय पे बैम्बू ट्रिप इरीगेशन पे क्वेश्चन आया था कि बैम्बू ट्रिप इरीगेशन कौन सी स्टेट में होती है, और उसका आंसर था मेघालय। ये चीज़ मैंने विजराज सर के एक वन शॉट वीडियो में देखा था एंड इट रियली हेल्प मी। तुम सारे चैप्टर्स को जब तुमने NCERT सारे चैप्टर्स कर ली, तुमने अपनी तरफ से देख लिया कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मैं सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ एक वन शॉट वीडियो जरूर देख लेना। दिगराज सर की देख लो, बेस्ट है, फिर कुछ नहीं चाहिए। दिगराज सर आपको जो कुछ कहेंगे करते रहो एंड बेटर। मिनरल्स वाले चैप्टर की मैं बात करूँगा तो मिनरल्स वाला चैप्टर क्लास 10th का इतना गंदा चैप्टर है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं खुद अक गया था। इतना गंदा, इतना बेहूदा, इतना बेकार चैप्टर है, बट करना तो पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। मैंने वो चैप्टर किया, आई डिड दैट। हाउ टर्म 1 टेस्ट सीरीज़ 2 एंड आई रिमेंबर प्री बोर्ड इवन 5-6 क्वेश्चन थे। मैं हमारी स्कूल की टीचर ने लिखवा रहे थे, वो कर लेता था मैं, और जो एक थोड़ा बहुत ऊपर से बुक से कर लेता था।
जितनी भी बेल्ट थी हमारी मेजर आइटम वो थी, जैसे महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, बेलारी चित्रदुर्गा चिकमगलुर तुमकर बेल्ट, ओडिशा झारखंड बेल्ट, एंड एक और थी दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। ये सारी आइटम और बेल्ट थी। अंकालेश्वर हो गया, मुंबई हाई, बरसेनी, बोकारो, ये सारी जितना भी था ये सारा कुछ मुझे वन शॉट वीडियो में पता लगा। जो दिख रहा था कि वन शॉट वीडियो थी क्या हुआ, मैंने उसको लिसन सुना नहीं वन शॉट वीडियो। जो सर दिखा रहे थे ना, दिखा सर दिखा रहे थे, जो स्लाइड्स दिखा रहे थे, मैंने स्लाइड्स को कॉपी कर लिया। मैंने स्लाइड्स को लर्न कर लिया, स्लाइड्स को कॉपी करके वो नोट्स बन गए, उनको लर्न किया। बस फिर क्या चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इतना अच्छा जिसमें यू कवर्ड द होल चैप्टर, इट वाज लाइक ना। तो ठीक है, हो गया। ये हिस्ट्री का था। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में मैंने एन सी एग्जाम्पल, एन सी टेक्स्ट बुक आर डी शर्मा की थी, ये 3 बुक्स की थी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करा। हाँ, मैंने दिसंबर के मंथ्स में, क्योंकि मैं कोडिंग जाता था तो उन्होंने हमें ये मैं खुद नहीं करता, हमें धक्के से अरिहंत के सैम्पल पास करवाए थे, एंड इट डिडंट बेनिफिट मच, क्योंकि मेरे रीजन में जो सेट आया था, होपफुली आई वाज लकी, मेरे रीजन में जो सेट आया था बहुत ईजी था। तो अगर कोई बच्चा एन सी आर टी भी कर ले तो उसकी पूरी मार्क्स है। इवन तो मैंने एक नंबर को देखते पा दिया, उसमें था कि आपको क्यूब दे रखा है, क्यूब का आपने डायगोनल निकालना है। सो क्यूब का डायगोनल आप, जैसे अगर हम स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर का डायगोनल हम कैसे निकालेंगे, साइड स्क्वायर से आपको, हाँ साइड स्क्वायर से आपको डायगोनल मिल जाता है। बट क्यूब के केस में ऐसा नहीं होता, उसमें a√3 आना था, a√3 फॉर्मूला। सॉरी मैं पागल हूँ, मैं क्या कर गया। साइड स्क्वायर में आपको डायगोनल इससे नहीं मिलता, स्क्वायर में आपको डायगोनल मिलता है पाइथागोरस से। स्क्वायर में आपको डायगोनल पाइथागोरस से मिलता है, आपको पाइथागोरस थ्योरम मिलती है, फिर जाके आपको डायगोनल निकलता है। एंड मैंने उस क्वेश्चन में वही किया, मैंने जैसे मुझे एच दे रही थी 6 सेंटीमीटर, मैंने डायगोनल निकाल दिया पाइथागोरस लगा के, एंड क्या हुआ था 100 बन गए। नहीं अभी रिजल्ट नहीं आया मेरा, ये मेरे पास 7 मार्च ही है, मेरे पेपर खत्म हो गए, इसलिए मैं एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ अपने लिए हल्का करने के लिए, अपने आप को अंदर जो भड़ास कर रखी है। बहुत रिग्रेट हुआ मुझे कि हाँ a√3 फार्मूला मैंने क्यों नहीं किया। वो a√3 फार्मूला ना मेरे स्कूल के टीचर ने कराया था, कोचिंग में भी कराया था, बट कोचिंग वाले सर ने उस पर इतना फोकस नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी फोकस वाली बात नहीं थी ना। एन सी आर टी टेक्स्ट बुक, एन सी आर टी एग्जाम्पल और आर डी शर्मा में होगा, शायद होगा, मैं पक्का नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने अपनी एम नहीं कहा मैं आर डी शर्मा में ये क्वेश्चन नहीं देखा। अगर हो भी सकता है क्या पता मैंने मिस कर दिया हो, कि जो आर डी शर्मा की एक एम सी की बुक होती है वो मैंने बिल्कुल नहीं दी थी, तो क्या पता उसमें से मैंने कल प्रोबेबिलिटी चैप्टर किया था, तो क्या पता उसमें से होगा ना, नहीं ना पता। सो उसका रिग्रेट है मुझे, काश कर लेता। तो रिजल्ट नहीं आया, बट आई एम एक्सपेक्टिंग 99 इन मैथ्स। टॉकिंग अबाउट इंग्लिश में बिल्कुल 2 फेब से मैंने स्टार्ट की थी अपनी एक इंग्लिश की ट्यूशन। आई एडवाइस यू कि तुम भी लग जाओ। मैंने रिग्रेट किया था इंग्लिश की ट्यूशन ना लगकर, बट फिर उतनी ही मुझे मेहनत करनी पड़ी, नहीं तो रहता नहीं सारा कुछ, सारे चैप्टर्स कवर करती है, सारे चैप्टर्स की एनसीईआरटी पढ़ती, मतलब कम्युनिकेटिव रही हमें तो CBSE की तरफ से कम्युनिकेटिव बुक थी। मैंने इंग्लिश कम्युनिकेटिव था मेरे पास, दूसरा जो एनसीईआरटी वाला इंग्लिश है वो नहीं था मेरे पास, कम्युनिकेटिव इंग्लिश थी। तो वो सारी चैप्टर मैंने सारी बुक पढ़ दी, सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए जो मेरी स्कूल की टीचर करा रही थी। एंड एक BBC आती है, BBC इंग्लिश में, BBC आपको पता होगा बहुत फेमस है, वो BBC में जो उसका लिटरेचर कंपेनियन वर्जन है ना, उसके मैंने उसमें से सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए, लिटरल हर एक क्वेश्चन, उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें PY की वजह से वो तो करने करने थे, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन थे वो भी करने थे, अलग से जो क्वेश्चन थे जो आपको चैप्टर के बीच में से वर्डिंग वाले क्वेश्चन थे वो भी कर दिए। एक्स्ट्रापुलेट क्वेश्चन मैंने हर चैप्टर पे तो नहीं किए थे, बट मैंने कोशिश की थी मैं ज़्यादा चैप्टर की फोकस करने की जिसमें मैंने की बहुत किया था। और एंड पे जाते जाते मैंने जो इसका जो ग्रामर वर्जन का जो मॉडल टेंसेज और सेंटेंसेज ऑर्डर कंडीशन वगैरह, एरेगेशन वगैरह, मतलब जो ग्रामर पोर्शन बेसिकली जो लिटरल ग्रामर पोर्शन है, रिपोर्टर स्पीच वगैरह भी सारे रूल्स वगैरह वहाँ से पढ़ लिए थे। तो मुझे जो ग्रामर पोर्शन मैंने उसमें से ख़त्म कर लिया था। तो और ऑनेस्टली अगर मेरे को आंसर वैसे तो आपको नहीं करने की ज़रूरत नहीं थी,
मैं खुद ही नहीं कर देता था, कोई प्रैक्टिस नहीं करता था, मैं हमेशा ऐसे ही चाहता था कि मैं एम के बाद एंड वो मैंने बस चक दिया, ठीक कर दिया। एंड इस वजह से मतलब मैं आपको एक चीज़ और करूँगा कि एम सी प्लीज़ एटलीस्ट वन सॉल्व करना है, उससे आइडिया हो जाता है। आइडिया होता है, अगर तुम ना भी करोगे तभी चलेगा, तभी कह रहा हूँ। अगर आप जब भी आप प्रिपेयर करो ना, एंशिएंट पैसेज हमेशा एंड पे रखना होता है, एंशिएंट पैसेज हमेशा एंड पे रखना होता है कि अगर आपको बाई चांस अगर आप लकी हो गया और सिलेबस हो गया आपके पास टाइम रहा तब आप करना, अदरवाइज आपने नहीं करना होगा। एक ऐसे पैसे तब करना है, आर्टिकल राइटिंग मत करो। मैंने खुद ने 10 से 15 एग्जाम्पल्स पढ़ी थी 1 से लेकर 15 फरवरी के बीच में। मैंने 10 से 15 एग्जाम्पल्स पढ़ ली थी, उससे मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था कि मैं कैसे लिखना। और इंट्रोडक्शन मुझे 4 पैराग्राफ्स में बनाना होता है। पहला तो होता है आपका कि आप टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराओगे, आप टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराओगे। दूसरा होता है आपका कि आपने थोड़ा कंटेंट लिखना होता है जिसको हम थोड़ा बोर नहीं कह सकते हैं, अपने वो करना होता है। तीसरे में भी अपने वो करना होता है। चौथे में अपने कंक्लूजन देना होता है। कंक्लूजन इंट्रो वाला समझ आ गया तो फिर मैं जो मैंने आपको कहा कि इसको पढ़ना होता है, इन 2 पैराग्राफ्स में पढ़ना होता है। तो मैं ऐसे नहीं होता कि आप कुछ भी लिख दें, टॉपिक से रिलेटेड लिखना होता है। टॉपिक से रिलेटेड आप क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है। जैसे मान लो मैं आपको कोई टॉपिक देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया पोल्यूशन, तो पहले पोल्यूशन के बारे में आप पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाओगे, मतलब जो एग्जाम लगा है एग्जाम को इंट्रोड्यूस करवाओगे। आपने समझा कि एग्जाम्पल में थल है, आपको कुछ नहीं आता, अनपढ़ है वो, तो आपसे क्या आप इंट्रोडक्शन आओगे। इंट्रोडक्शन में आपने पोल्यूशन के बारे में लिखना है कि पोल्यूशन इज अ मेजर कंसर्न नाउ डेज फॉर आवर कंट्री, इन अ कंट्री लाइक इंडिया, in a country like India, it is a concern. It is a major concern as the population is increasing day by day. More resources are being utilized, more energy sources are being utilized, more many resources are being utilized. ये तो मैं थोड़ा ऐसे स्कीम मिलेगा क्योंकि अभी भी ऐसी जगह पर है। मतलब आप बस समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अब आपने टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराना है, आप पोल्यूशन के सर पर टाइप से लेना। सेकेंड पैराग्राफ में आपने जैसे पोल्यूशन के सारे टाइप्स लिख दी है ना, सब टाइप्स लिख दी, सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड में आपने कंजर्वेशन का बताना है कि हम उसको पोल्यूशन कंजर्वेशन का बताना कि आपने पोल्यूशन को ख़त्म कैसे करना है, मतलब उसके साथ आपने फ्यूचर का बताना है। तो मतलब सेकेंड पैराग्राफ में आप दे सकते हो, फ्यूचर का बता सकते हो, उसके जो मेन जो टॉपिक है, टॉपिक में मेन उसका अंदर से डेप्थ कवर कर सकते हो। लास्ट में आपने कंक्लूजन देना होता है, कुछ नहीं होता। कंक्लूजन में आपने फ्यूचर की 2-3 लाइन इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, जिसको हम हिंदी में निष्कर्ष कहते हैं। हिंदी में उसको निष्कर्ष कहते हैं। सेम स्ट्रेटजी मैंने हिंदी में पढ़ाई थी। हिंदी में अगर मैं ग्रामर का मैंने बहुत ग्रामर जो एटलीस्ट तो लोग कहते हैं कि ग्रामर को 2-3 घंटे में कर देते हैं, हम लोग कर भी सकते हैं, कुछ नहीं। बट मैंने खुद हमारे साथ मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने ग्रामर में 7 आई थिंक 8 इतने घंटे लगाए थे। हमारी स्कूल की टीचर ने जितने भी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितनी वर्कशीट्स भेजी थी, मैंने सारी वर्कशीट्स की। उसने कॉपी पे जो कुछ लिखा था मैंने वो सारा पढ़ा। मेरी ग्रामर की बुक में जो कुछ था मैंने वो भी सारा पढ़ा। एंड जो हिंदी अध्यापक 2.0 इस एक चैनल है, ये चैनल से मैंने देखा पीपल की सुबह की, मतलब प्रैक्टिस की हिंदी ग्रामर में आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना। और हाँ, मैं हिंदी ग्रामर में कहाँ पर लिखा हूँ, मुहावरे भी नॉर्मल कहाँ से आगे पता नहीं होता, इसमें इसलिए आपको खोलना चाहिए। और जितनी तो जैसे 10th का अगर स्टार्टिंग है तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आपने 10th की स्टार्टिंग में ही मुहावरों को पढ़ना शुरू कर देना। एटलीस्ट 10th की स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपके पास 300-400 मुहावरे हो जाएंगे। उससे ज़्यादा भी हो सकता है आप पढ़ते हो, बट अगर आप नहीं भी पढ़ते फिर भी अगर आप थोड़े बहुत मुहावरे अगर करोगे ना, अगर आप दिन में 3 मुहावरे भी कर लोगे, दिन में 3 मुहावरे भी कर लोगे तो 30 दिन में कितने हो जाएंगे, 90 मुहावरे। 30 दिन में 90 मुहावरे हो जाएंगे। तो आप ये सोचो, 1 महीने में अगर 90 मुहावरे हो गए, 10 महीने में 900 मुहावरे हो जाएंगे। सोचो 10 महीने में 900 मुहावरे हो जाएंगे। और तब होंगे जब आप एक दिन में 3 मुहावरे हो गए। एंड इतना बंदा हर कर सकता है कि बंदा दिन में 20-20, 25-25, 30-30 मुहावरे भी कर लेगा तो उसको कोई टेंशन नहीं। मैंने खुद में बताता हूँ, मैंने 100 के आसपास 105 के आसपास मुहावरे किए थे। उसमें से सिर्फ एक आया था मेरे पेपर में, बाकी सारा मुझे दिमाग से लगाना पड़ा। एंड 4 नंबर के मुहावरे आते हैं 1.5, शायद मैं 1.5 तो नहीं कहूँगा, शायद 0.5 या 1 मार्क्स मैंने यूज़ कर दिया मुहावरे में, क्योंकि वो मुझे नहीं आते थे, मुझे लिटरली नहीं आता था। एक तरह से जैसे घाट का पानी पीना, ये बिल्कुल कॉमन सेंस था।
मैंने कहीं नहीं पढ़ा था ना, मैंने किसी टीचर से नहीं पढ़ा, ना मैंने किसी हिंदी ग्रामर बुक में पढ़ा, मैंने कहीं नहीं पढ़ा ये वाला मुहावरा मैंने कहीं पढ़ा था, गाड़ घंटा पानी नहीं, मतलब ऐसे ही कॉमन सेंस में चलता होता है, नॉर्मल बच्चों होता है। तो मैं आपको एक टाइम एडवाइस दूंगा कि आप 12th की स्टडीज़ में आप कोई भी मूवी देख रहे हो, आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो प्लीज़ 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 अगर किसी भी चीज़ में मुहावरों का उल्लेख करते हैं ना, जैसे कोई मूवी चल रही है, मूवी में कोई मुहावरा बोल दिया है ना, आपको पता लगा हाँ ये तो मुहावरा आ गया, इसको नोट कर लो, अपने दिमाग में नोट कर लो, लर्न कर लो, लिख लो, ताकि भूलो ना। जो भी मुहावरा आ रहा है, क्योंकि मुहावरा इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, तो जो भी मुहावरा है उसको कर लो, ख़त्म कर लो, चक दो, ठीक है। ये हिंदी था, पंजाबी एडिशनल का छोड़ो, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, एसएसटी हो गया, साइंस। साइंस में मैंने प्रदीप की थी, बट एनसीईआरटी क्वेश्चन किया था, इससे मैं कुछ कहूँगा नहीं, उस प्रदीप को तो दैट्स इट, बाय।